आगे देखो इसमें 14 क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन इफ द पॉइंट्स 1 1 p कोऑर्डिनेट दे रखे 1 p एंड द पॉइंट -3 0 1 be equidistant from the plane find the value of p। ठीक, तो हमको एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और कहा गया है इस प्लेन से इन दोनों पॉइंट की जो दूरी है वो क्या है, बराबर है। मतलब इस प्लेन से अगर पहले पॉइंट की जो दूरी है वो d है तो दूसरे पॉइंट की दूरी भी प्लेन से कितनी हो जाएगी, d ही होगी। दोनों की क्या है, इक्विडिस्टेंस है। प्लेन से पहला पॉइंट जितनी दूर है दूसरा पॉइंट भी प्लेन से उतनी ही दूरी पर है। ठीक, प्लेन की इक्वेशन क्या है देख लेते हैं। r वेक्टर डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं पहली डिस्टेंस को d1 लिखूं, दूसरी डिस्टेंस को d2 लिखूं, तो कंडीशन क्या गिवन है, d1 इक्वल टू d2। ठीक है, अगर हमें कोई पॉइंट दिया है उसकी हमें किसी प्लेन से दूरी निकालनी, तो देख लेते हैं एक बार इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनता है। हमारे पास ये कोई पॉइंट r वेक्टर, प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं पहले। r वेक्टर डॉट इस वेक्टर को a वेक्टर से लिख लो इक्वल टू d। मान लो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर नॉर्मल आता है तो इनसे लिख लो। चलो r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है और जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास a वेक्टर। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, a वेक्टर है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस फॉर्मूला मिलता है, कैपिटल ए से नोट कर रहा हूं मैं डिस्टेंस, वो क्या होता है आपका a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नीचे n वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है। क्लियर, ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पर अप्लाई करेंगे पहले d1, पहले कौन सी दूरी निकालते हैं, d1। a वेक्टर की जगह क्या हो जाएगा आपका, इससे कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 1 p। ठीक है, तो a वेक्टर की जगह हो जाएगा आपका i प्लस j प्लस p की। ठीक है, डॉट n वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस 12। ठीक है, अभी ये इक्वल टू में होता तो ये कितना होता, -13। माइनस से मल्टीप्लाई करता तो ये प्लस 13, मतलब माइनस से सिंबल से जब मल्टीप्लाई करते हैं अगर ये इक्वल टू में है, जब ये इक्वल टू से इस तरफ दिया हो तो जो भी इसके साथ का सिंबल है वो सिंबल ऐसा कैसे आ जाएगा, तो ये आपका प्लस 13। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 3 3 जा 9। ठीक है ना, n वेक्टर का प्लस 4 4 जा 16 प्लस 12 12 जा 114। ये आपकी पहली डिस्टेंस आ जाती है। सॉल्व कर लो तो कितना बनता है, 3 1 जा 3 प्लस 4 माइनस 12p माइनस 12p प्लस 13 अपॉन ये बन जाएगा आपका 16 9 25 169 है, 13 का बन जाएगा। कितना भी काम करें, 13 4 17 3 20 माइनस 12। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस का और माइनस का, हमको पॉजिटिव क्वांटिटी चुननी है, अपॉन में आ जाएगा 30। ये तो पहली डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है उसकी डिस्टेंस निकालो तो प्लेन से d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d2 डिस्टेंस फॉर्मूला यार मैंने प्लेन की इक्वेशन दोस्त कर दी। बोलना इसके ऊपर आगे क्या है, r वेक्टर डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में सीधी कर रहा हूँ, 3 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, 3 3 माइनस 9 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 0 से 0 माइनस 12 की मल्टीप्लाई 1 से 12 होगी प्लस 13 ऐसा कैसे आ जाएगा, और अपॉन में होगी इसका मैग्नीट्यूड लोगे 169, ये हो गया 13। कितना मिला आपको ये, ये हो गया आपका 12 प्लस 13, एक तो प्लस प्लस का ये बन जाएगा, ये 12 के साथ के भी तो हां जी 12 के क्यों आएगा, डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, डॉट प्रोडक्ट में तो वेक्टर स्केलर बन जाती है।
के इंटू के 1 हो जाएगा ना, ठीक है। प्लस के 13 माइनस के 12, प्लस का 1 बचा, माइनस के 9 क्या बने माइनस के 8, ये मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर है? देखिए तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई d1, ये आ गई d2, दोनों डिस्टेंस सेम है तो d1 इक्वल टू d2 कर दे। रफ कर दीजिए सर, ठीक है। तो d1 है 20 माइनस 12b मॉडुलस माइनस 8 का मॉडुलस अपॉन 30, 30 से 30 था, मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव होगा तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज। तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 12b इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8, ठीक है। तो केस फर्स्ट में टेकिंग पॉजिटिव साइन ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका 20 माइनस 12b इक्वल टू, ये पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस का 1 मिलेगा, 20 इधर आके जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 28 इक्वल टू 12b, p की वैल्यू 4 से काट लो, 4 सत्ते 28, 4 दिया 12, 7/3 आ गया, ठीक है। केस सेकंड नेगेटिव साइन ले लिया तो 20 माइनस 12b, माइनस साइन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, इस बार ये घट जाएगा 12 बचेगा, 12p, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। तो दो पॉसिबल वैल्यू है p की, या तो 7/3 होगी या 1 होगी, दोनों ही केस में इस पॉइंट की डिस्टेंस d1 जो होगी वो d2 के इक्वल होगी, ठीक। आगे करें, देखो 15 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन, दो प्लेन दे रखी है, हमको क्या बतानी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, और क्या दे रखी है, ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो क्या है, इन दोनों प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उससे गुजर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर मैं दो प्लेन बना देता हूँ, मान लो मेरा पहला प्लेन है जो गिवन है क्वेश्चन, क्या है, r वेक्टर डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा प्लेन है, ये मान लीजिए यहाँ से ऐसा है, ठीक है, कहीं ऐसे गुजरता है, तो ये इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गई नीचे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है 3j माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 0, देखो तो ये पहले प्लेन की इक्वेशन हो गई या फिर दूसरे प्लेन की इक्वेशन हो गई, और जहां ये एक दूसरे को काट रहे हैं इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो जो तीसरा प्लेन है वो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से मान लेते हैं बीच से कहीं से यहां से गुजर रहा है, इस तरीके से ऐसे गुजर रहा है, ठीक है, इनके बीच से जहां पे एक दूसरे को काट रही है इनके बीच से गुजर रहा है, एंड पैरेलल टू x एक्सिस, दूसरी कंडीशन है ये जो प्लेन है किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल, यहां पर मैंने x एक्सिस बना दी, इस x एक्सिस के ये प्लेन क्या है पैरेलल है, ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। आगे देखो इसके बाद अब हमको इसकी जो प्लेन है इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालनी है, तो अगर हमारे पास कोई दो प्लेन है उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो गुजरने वाला प्लेन है उसकी इक्वेशन का हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, मान लो हमारा जो पहला प्लेन है उसकी इक्वेशन मुझको पता है, ये मान लो x a प्लस y b प्लस z c माइनस d इक्वल टू 0, चलो इस फॉर्म में है इक्वेशन, ठीक है। दूसरे प्लेन की इक्वेशन है, इसको a1 b1 c1 कर दो, x a2 प्लस y b2 प्लस z c2 प्लस d2 इक्वल टू 0, तो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला हर एक प्लेन, क्योंकि बहुत सारे इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल है, ऐसे भी गुजर सकता है ऐसे भी गुजर सकता है, तो उसकी जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x a1 प्लस y b1 प्लस z c1 प्लस d1, एक प्लेन की इक्वेशन ये लिख दी, प्लस लैम्डा कोई कांस्टेंट x a2 प्लस y b2
प्लस जेड C2 प्लस D2 इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन होगी। अब कुछ और इंफॉर्मेशन जो गिवन होगी उसकी मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। क्लियर है तक? और लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट करके हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं इस इक्वेशन को, तो r की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, xi प्लस yj प्लस zk। इस प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x into 1 x प्लस yj की वैल्यू j से कितना आ जाएगा y प्लस z1 इधर ले आओ -1 इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन इक्वेशन होगी। दूसरे प्लेन की इक्वेशन लिखो 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? देखिए तो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या है, इसको यहां पे रख दो प्लस लैम्डा इसका एलजेस इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस y प्लस z माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, ये मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू कुछ गिवन इंफॉर्मेशन से निकालेंगे। तो जब हम कोई प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं, हम एक वेक्टर निकाल लेते हैं जो प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये वेक्टर यहाँ पे हम निकालेंगे। और क्योंकि जो प्लेन है x एक्सिस से कैसा है, पैरेलल है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा n वेक्टर, ये x एक्सिस से कैसा होगा, परपेंडिकुलर। x की डायरेक्शन में कोई वेक्टर है जिसको आप जानते हो i वेक्टर, मतलब i वेक्टर के साथ मैं नॉर्मल जब डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। n वेक्टर डॉट i वेक्टर क्या आएगा, 0। यहां से पहले n वेक्टर फाइंड करेंगे, सॉल्व कर लो आगे इसको। x के कोएफिशिएंट देखो क्या बनेगा, यहां से बनाएगा प्लस यहां से कितना मिलेगा, 2 लैम्डा। ठीक है, प्लस y के कोएफिशिएंट क्या मिलेंगे, 1 प्लस 3 लैम्डा। z के कोएफिशिएंट क्या मिलेंगे, 1 माइनस लैम्डा। क्लियर है? देखिए, और यहां से -1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो x y z के साथ ये हमको नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो मिलते हैं, तो यहां से मैं n वेक्टर लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस 2 लैम्डा i, 1 प्लस 3 लैम्डा j और 1 माइनस लैम्डा k। क्लियर है? n वेक्टर की i के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि i वेक्टर क्या है, n वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो जब मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगा, i के साथ जो j वाला कंपोनेंट है वो तो 0 है, तो j वाली टर्म हट जाएगी, k वाला कंपोनेंट 0 है, वो भी नहीं आएगा। i के साथ i वाले की डॉट प्रोडक्ट होगी, i 1 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, तो इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर दो, -1/2। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या जाएगी, वैल्यू पुट करो x प्लस y प्लस z माइनस 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू -1/2 -1/2। आगे क्या है आपका 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लो 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2 माइनस 2x माइनस 3y प्लस z माइनस 4 इक्वल टू 0। x वाले टर्म एक साथ ले लो, 2x माइनस 2x कट के क्या मिल जाएंगे, 0। 2y माइनस 3y क्या बचा, माइनस 2z प्लस z प्लस के 3z। और देखो आगे 4 माइनस 2 माइनस 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करना माइनस से, तो y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। If O be the origin and the coordinate of P 1 to -3, ठीक, तो O हमको ओरिजिन दिया हुआ है 0 0 0, ठीक है, और एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 2 -3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू OP। तो हमको एक प्लेन
पॉइंट से पास हो रहा है और ओपी से कैसा है, ओपी से परपेंडिकुलर। सिंपल, आसानी से लिख सकते हो। आपको एक पॉइंट दिया ही हुआ है प्लेन पर, ठीक है, और नॉर्मल भी मिल गया। नॉर्मल कैसे निकालोगे, ओपी वेक्टर निकाल लो। ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 आई प्लस 2j माइनस 3, ठीक है। पॉइंट ये दे रखा है। इक्वेशन क्या होगी आपकी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये क्या होगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और डॉट हो जाएगी इसकी नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना है, आई प्लस 2j माइनस 3 के डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर कितना है, आई प्लस 2j माइनस 3 के, ये इसका नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू 0। वेक्टर फॉर्म हो गई, एक्स वाई जेड पुट करोगे तो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, आर की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो अगेन एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। पहले इन दोनों प्लेन की इक्वेशन लिख लो, आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस j माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जो रिक्वायर्ड प्लेन है हमारा किसी एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर प्लेन है। इसकी इक्वेशन क्या रखी है, आर वेक्टर 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो प्लेन है इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब जो रिक्वायर्ड हमारा प्लेन है वो कुछ इस तरीके का होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं आसानी से, पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स वाई जेड पुट करो, कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4, ठीक है, प्लस के लैम्डा 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू कुछ गिवन कंडीशन की मदद से फाइंड करेंगे। हमको क्या दिया है, इसका परपेंडिकुलर प्लेन दिया है। अभी दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो नॉर्मल होंगे, इसका n1 मान लो, इसका n2 मान लो, उनके नॉर्मल के बीच में एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री। दोनों तरफ नॉर्मल निकालेंगे, उनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। वहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा, x कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1 प्लस 2 लैम्डा, y कॉमन ले लोगे कितना बचेगा 2 प्लस लैम्डा, z कॉमन ले लोगे कितना बचेगा 3, यहाँ से कितना बचेगा बताओ, माइनस लैम्डा, ठीक है ना, माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। नॉर्मल वेक्टर लिखो इसका n1, x y z के कोएफिशिएंट नॉर्मल की डायरेक्शन में शो हो जाएंगे, 1 प्लस 2 लैम्डा i, 2 प्लस लैम्डा j, 3 माइनस लैम्डा n2 यहाँ से नोट करो, n2 वेक्टर कितना बचेगा ये 5i प्लस 3j माइनस 6, ठीक है। अब n1 डॉट n2 0 हो जाएंगे, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट कर लो, 1 प्लस 2 लैम्डा की 5 से, तो 5 की मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 प्लस लैम्डा से, माइनस 6 की मल्टीप्लाई 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो 5 प्लस 10 लैम्डा, 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस 18 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है।
कर लो ऐड इनको, कितना बचेगा ये 6 5 11 माइनस 18 माइनस के 7 हो जाए, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 3 13 और जी 13 6 19 19 लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 7 बटे माइनस की होगी प्लस के, प्लस की तो होगी जैसे प्लस के साथ, ठीक है। इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन में, प्लेन की इक्वेशन कहाँ लिखी है, ये लिखी है, इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। 7 बटे 19 x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस के 7 बटे 19 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो 19x प्लस 38y 19 तिया 57 z 19 चौका कितना 76 हो जाएगा प्लस 7 दूनी 14x प्लस 7y माइनस 7z 7 पंजे 35 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया 19x प्लस 14x कितना हो जाएगा 19 10 29 4 33x हो गया, ठीक है। 38y माइनस के सॉरी प्लस के 7y, ठीक है। तो 38 और 7 कितना हो जाएंगे 45 हो गया ना, 57z माइनस के 7z प्लस के 50z हो जाएंगे, माइनस 76 प्लस 35 माइनस के 41 इक्वल टू 0, ठीक है। 33x प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41 इक्वल टू 0। आगे देखो इसके बाद 18 क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। ध्यान से देखो, एक पॉइंट हमको दिया हुआ है -1, -5, -10, हमें क्या करनी है इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। कहां से निकालनी है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। यहां पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट कैसा है, एक प्लेन का और एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये लाइन इस प्लेन से यहां से होकर गुजर रही है, ठीक है। अगर मैं प्लेन की इक्वेशन लिखूं तो प्लेन की इक्वेशन क्या है, r वेक्टर डॉट i प्लस माइनस j प्लस k इक्वल टू 5, ये तो प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन क्या है, r वेक्टर 2i माइनस j प्लस 2k और ये हो जाएगा प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस 2j, ठीक है। क्या निकालनी है, तो इसको डिस्टेंस निकालनी है, दो पॉइंट के बीच की दूरी। दो पॉइंट के बीच की दूरी बहुत आसान होगी अगर तुम दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता हो, x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर z2 - z1 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लो। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस d मान लेते हैं, पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1। अब ये पॉइंट लाइन पे भी लाई करेगा, प्लेन पे भी लाई करेगा, तो ये लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक है। तो चलो पहले इस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में रखो, r वेक्टर की जगह पर x i yj प्लस z, इसके पोजीशन वेक्टर रख दिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका 2 प्लस 3 लैम्डा i, सॉल्व कर लो इसका ना, 2 प्लस 3 लैम्डा i प्लस j का कोएफिशिएंट है -1, तो नीचे से कितना आ जाएगा प्लस कितना है, देखना क्वेश्चन नंबर 4 है ये, यस सर 4j, तो -1 प्लस 4 लैम्डा j प्लस यहाँ से 2 आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा k। कंपेयर कर लो दोनों तरफ, x की वैल्यू कितनी आ गई, x1 y1 z1 है, x1 y1 x1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 लैम्डा,
y1 की वैल्यू -1 प्लस 4 लैम्डा और z1 की वैल्यू है 2 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, पॉइंट ये प्लेन पर भी है, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो कितना हो जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो इसको, r की जगह क्या रखोगे? x1i y1j z1k, तो ये हो जाएगा x1 इंटू i का कोफिशिएंट कितना है? 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 1 इंटू y1 क्लियर है और प्लस के z1 इंटू 1 इक्वल टू किसके लिए? 5। वैल्यूज पुट करो, x1 की वैल्यू 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस y1 की वैल्यू -1 प्लस 4 लैम्डा प्लस z1 की वैल्यू 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 5। कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 5। जोड़ लो लैम्डा लैम्डा कितने हो जाएंगे? 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा लैम्डा बचेगा, बाकी 2 1 3 2 5 प्लस के 5 इक्वल टू कितना है? 5। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है ना, तो x1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 0 लैम्डा 2, y1 -1 हो जाएगा और z1 की वैल्यू कितनी है? 2। तो पॉइंट है मेरे पास 2 -1 2 डिस्टेंस अंडर रूट x2 x1 का स्क्वायर 2 माइनस -1 3 का स्क्वायर 9 प्लस y2 -1 घटाओगे तो प्लस 5 कितने बचे? प्लस के 4 का स्क्वायर 16। आगे 2 से घटाओ 12 का स्क्वायर 144 वही 169 तेरा डिस्टेंस देखो। क्वेश्चन नंबर 19 होगा ना? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस। एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन किससे गुजर रही है? पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट से गुजर रही है और दो प्लेन के पैरेलल है, पैरेलल टू द प्लेन 1 एंड 2। पहला प्लेन ऐसे मान लो, ठीक है। इस प्लेन की इक्वेशन कितनी है? r वेक्टर डॉट i - j प्लस 2 के इक्वल टू 5। दूसरा प्लेन ऐसे मान लो, लाइन के पैरेलल बनाना है ना, पैरेलल इनफाइनाइट पैरेलल रहता प्लेन, ये छोटा सा पोर्शन मान रहे हैं, इसका कंसीडर कर रहे हैं। ये कितना हो गया? इसकी इक्वेशन क्या है? r वेक्टर 3i प्लस j प्लस k इक्वल टू 6। ये पहला प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया। अब भैया हमको क्या करना है? लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको एक वेक्टर चाहिए होगा जो लाइन के क्या हो? पैरेलल, जिसको हम बी वेक्टर बोलते हैं। पॉइंट तो पता है, वेक्टर चाहिए, ये बी वेक्टर हमें निकालना है, ठीक। अच्छा, ये जो प्लेन है लाइन के पैरेलल, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा n1, वो लाइन के कैसा होगा? परपेंडिकुलर। दूसरे प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा n2, वो भी लाइन के कैसा होगा? परपेंडिकुलर। और जो n1 वेक्टर है और n2 वेक्टर है, इनकी अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं, तो मेरे पास जो वेक्टर आएगा इन दोनों वेक्टर में क्या होगा? परपेंडिकुलर। लेकिन वो लाइन के कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। मतलब हमको जो वेक्टर बी वेक्टर चाहिए, हमारा यहाँ पर जो बी वेक्टर बनेगा वो बनेगा n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। क्लियर है? कर लो क्रॉस प्रोडक्ट i j k। n1 वेक्टर किसी को भी n1 किसी को भी n2 मान लो, इसको मान लिया 3, कोफिशिएंट ले लो 1 1। n2 वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ से उठाओ 1 -1 2 i 2 +
+1 3 -j 6 -1 5 +k -3 -1 -4 तो 3i -5j -4k ये मिल गया हमको बी वेक्टर मिल गया। इसकी इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ किस फॉर्म की होती है, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस रहेगा b वेक्टर। तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, तो i प्लस 2j प्लस b वेक्टर यहां से 3i -5j -4k। बस ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा इस बार 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन। हम एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 2 -4, और ये लाइन क्या है, दो लाइन है इनके परपेंडिकुलर है, तो ये दो लाइन ऐसे मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर, एक ये जा रही, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारी L1 हो जाएगी, और यहाँ से एक लाइन L2 जा रही, इसका एंगल भी कितना है, 90 का है। ठीक है, L1 की इक्वेशन क्या है, x - 8/3 y + 19/-16 z - 10/7। L2 की इक्वेशन क्या है, x - 15/3 y - 29/8 z - 5/। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर में निकाल सकता हूं v1। v1 वेक्टर कितना होगा, 3i -16j + 7। इस लाइन के पैरेलल वेक्टर निकाल सकते हैं v2, 3i + 8j -5। अब क्योंकि ये दोनों लाइन रिक्वायर्ड लाइन के कैसे क्या है, परपेंडिकुलर, तो इनके पैरेलल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे, और अगर मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा v1 क्रॉस v2, तो वो जो नया वेक्टर आएगा वो हमारी लाइन के जैसा आ जाएगा, जैसे वाले दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट उसके डायरेक्शन में हो जाएगी। तो v की वैल्यू जो मिलेगी, इसके अलावा अगर कोई वेक्टर हमें v पता है, तो v वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। ठीक है ना, i j के अब तो सिंपल है, v वेक्टर कैलकुलेट कर ले, पॉइंट पता ही है, इक्वेशन लिख सकते हैं इसमें, कितना हो जाएगा, 3 -16 + 7 इधर 3 8 -5 i कितना हो जाएगा, 16 × 80 -8 7 56, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपस में। आगे -j 5 दिया 15 माइनस के साथ दिया 21 + k 8 दिया 24 -+ 16 दिया 48। तो ये हो गया, कितना हो जाएगा, 80 - 56 कितना बच जाएगा, 24। ठीक है, 24 आई माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 15 35 हो जाएगा 36 j प्लस 4 2 6 8 4 12 72 k। ठीक, ये तो बी वेक्टर बन गया। अब एक बात ध्यान से देखो, इसकी कैलकुलेशन को हम आसान करने के लिए इसको मैं b1 बोल दूंगा, नहीं है इसको b3 बोल दूंगा, b3 ये मैंने क्या बोल दिया, b3 बोल दिया। मुझे पता है इसके पैरेलल जो भी वेक्टर्स होते हैं वो इसके प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर मैं हर एक को डायरेक्शन कोसाइन को हर एक डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियो को किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो नया वेक्टर आएगा वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो इस डायरेक्शन में नया वेक्टर हमने b मान लिया। ठीक है, और b प्राप्त कैसे हुआ, b ऐसे प्राप्त हुआ कि हमने कोई कांस्टेंट देखा जो सब में कॉमन उससे डिवाइड करती है। कौन सा कांस्टेंट है यहाँ पर, 12। तो इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, नया वेक्टर b, इसके पैरेलल ही मिल जाएगा ना, प्रोपोर्शनल वेक्टर मिलेगा तो पैरेलल होगा। 12 से कितना हो जाएगा, 2i 3j 6k।
इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो अब हमको जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन लिखनी है, चाहे कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो चाहे वेक्टर फॉर्म में लिख दो। कर लोगे ना इसको? अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो x माइनस पॉइंट क्या है 1 अपॉन में क्या रहेगा आपका 2 इक्वल टू y माइनस पॉइंट कितना है 2 है ना, अपॉन में कितना आ जाएगा 3 पहले वेक्टर, और ये आ जाएगा z माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 6 क्लियर है? या तो आप यहाँ पे लिख देते 24 36 बाद तक, फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते सब में, तब भी इक्वेशन आ जाती। 21 प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ABC, किसी प्लेन के इंटरसेप्ट क्या है ABC है, एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस, ये ओरिजिन ले लिया 0 0 0, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है प्लेन की p यूनिट दे रखी है p, तो हमको प्रूफ करना है क्या 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, याद से देखो, अगर मुझको इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो मैं प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्या होती है x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c इक्वल टू, ये प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा abc bc इंटू x ac इंटू y ab इंटू z इक्वल टू 1, फाइनल क्या बन जाएगी ये bcx प्लस acy प्लस abz और abc इधर आ गया माइनस का abc इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है। जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है वो क्या है 0 0 0, डिस्टेंस कितनी दे रखी है p, तो p को अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखूं, p को अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखूं तो क्या मिलता है मुझको मॉडुलस नॉर्मल वेक्टर की मल्टीप्लाई इसके पोजीशन वेक्टर से होगी, मतलब bc की मल्टीप्लाई 0 से 0, ac की 0 से 0, ab की 0 से 0, ये ऐसे आ जाएगा, dsc आ जाता है इस तरफ माइनस abc अपॉन अंडर रूट bc का स्क्वायर ac का स्क्वायर है ना, नॉर्मल वेक्टर का मॉडुलस आएगा। यहाँ पर जब मॉडुलस आएगा तो प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पॉजिटिव वैल्यू चुननी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मुझको जो फाइनल आंसर निकालना है वो स्क्वायर की फॉर्म में निकालना है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर सबका सेम होता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इक्वेशन में। इसमें इधर क्या मिलेगा ये p का स्क्वायर अंदर माइनस abc का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और अपॉन में क्या है इनके b स्क्वायर c स्क्वायर, ac के स्क्वायर को होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर c स्क्वायर, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर, रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन p स्क्वायर की फॉर्म में आंसर निकालना है, तो 1 अपॉन p स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अलग अलग कर लो इनको, 1 अपॉन p स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से b स्क्वायर c स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा 1 अपॉन a स्क्वायर, है ना, अलग अलग लिख लेना डिनोमिनेटर वाले टर्म को, a स्क्वायर c स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर 1 अपॉन c स्क्वायर, ये इनको क्या करना था रूट करना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4, 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12, तो दो प्लेन के बीच की दूरी पूछी गई है। दो प्लेन के बीच की दूरी तभी पूछी जाती है जब दोनों प्लेन आपस में क्या हो पैरेलल हो, तभी दूरी पूछी जाती है दो प्लेन के बीच। ठीक है, इसका लिखा है तो डिस्टेंस फार्मूला, अगर एक प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0, ठीक है, या d1 इक्वल टू में ले लो, इसमें इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू ले लो, इक्वल टू d1। दूसरा है ax प्लस by प्लस cz, क्योंकि पैरेलल प्लेन है तो जाहिर सी बात है ये वेक्टर तो सेम लेते हैं, एक दूसरे के
जो भी कांस्टेंट होगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके इनको सेम बना लेंगे। इक्वल टू कितना हो जाएगा d2, जब आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे तो ये आएगा आपका d2 माइनस d1 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल का वैल्यू क्लियर, कर लो सॉल्व। ये तो 2 3 4 की फॉर्म में, इसको 2 3 फॉर्म में कैसे करोगे, 2 से डिवाइड कर लो, कितना मिल जाएगा 2x प्लस 3y प्लस z होगा 4z इक्वल टू 6। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालनी है 6 माइनस 4 d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट, दोनों में सेम बना दिया, 2 2 का 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, तो 2 बटे into 29 नीचे कितना मिलेगा 16 4 20 29 अंडर रूट 29। क्या रखा है ऑप्शन में? यस सर। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। आगे देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द प्लेन 2x minus y plus 4z equal to 5, दूसरा 5x minus 2.5y plus 10z equal to 6 are parallel perpendicular intersect y axis। ठीक है, पासिंग 0 0 5,4। अच्छा, इसमें ये क्या रखा है ना, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, अगर इस तरीके का ऑप्शन हो तो उस पॉइंट को दोनों प्लेन में रख के देख लो, अगर सेटिस्फाई करता है तो पास हो रहा होगा, नहीं तो नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं पैरेलल की या परपेंडिकुलर की। पैरेलल की कंडीशन क्या है, पैरेलल की कंडीशन है इनके जो वो होंगे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। भाई दो प्लेन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो उनके जो नॉर्मल होंगे वो भी तो पैरेलल होंगे, तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। तो सबसे पहले इनका नॉर्मल लिखूं, n1 कितना हो जाएगा 2i, इसके साथ माइनस j प्लस 4, दूसरे का नॉर्मल वेक्टर n2 5i माइनस के 2.5 के प्लस के 10 के, तो a1 अपॉन a2 चेक करो 2/5। ठीक है, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 कितना है 1/2.5, c1 अपॉन c2 2/5, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा भाई से, बताओ सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं है क्या ये, सेम है भाई 2 बनाना तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 2/5 तो है ये। ठीक है, तो ये दोनों जो प्लेन है एक दूसरे क्या हो जाएंगे हमारे पैरेलल हो जाएंगे। परपेंडिकुलर होते तो n1 n2 की डॉट प्रोडक्ट कितनी होती 0 होती। ठीक है,